ग्रंथों को ये कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में हिंदू शब्द लिखा होता है। रामायण में, महाभारत में, गीता में, वेद में, पुराण में, श्रुति में, स्मृति में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं लिखा। इसका मतलब हिंदू कोई धर्म नहीं। जब जजिया कर लगा तो ब्राह्मणों ने मुगलों का महल घेर लिया और कहा कि हम हिंदू नहीं और हम जजिया कर नहीं दें। दयानंद सरस्वती ने लिखा कि हम आर्य हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू गाली है। तो अगर ये गाली है तो ये ब्राह्मण लोग क्यों गाली दे रहे हैं SC ST OBC के लोग? सर, यदि हिंदू धर्म नहीं है तो फिर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगा क्यों? हिंदू धर्म नहीं है, मगर 3.5% ब्राह्मण 3.5% वोट से गांव में सरपंच नहीं बन सकते हैं। बन सकते क्या? 3.5% से कोई बन सकता क्या? बिल्कुल नहीं। जो गांव में प्रधान नहीं बना सकते हैं वो प्रधानमंत्री बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? वो SC ST OBC को हिंदू के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। जब वो सांप्रदायिक वातावरण, देखो, समझाकर हिंदू नहीं बना सकते। अगर मान लो SC को कहें अछूत बनाएंगे, OBC को कहें शूद्र बनाएंगे तो बनेगा? नहीं बन सकता। समझाकर नहीं बना सकते। जब समझाकर नहीं बना सकते तो कैसे बना सकते हैं? जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है तो दो ही होता है, या तो हिंदू होता है या तो मुसलमान होता है। जब हिंदू, मान लो हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया तो क्या हो गया? मुसलमान हो गया, बाकी अपने आप ही हिंदू हो गए। तो जो बाकी अपने आप हिंदू हो गए उनका नेता ब्राह्मण हो गया और वो बहुसंख्यक हो गया। वो बहुसंख्यक होकर के वोट का सपोर्ट लेकर के राज करने के लिए सर, जैसे हम शिक्षा पे आते हैं और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, इनका हो जाए, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या OBC को तीसरे दर्जे का नागरिक बनना है? SC को चौथे दर्जे का नागरिक बनना है? ST को 5वें दर्जे का नागरिक क्या है बनना है? चौथे, 5वें, 6ठे दर्जे का नागरिक बनना है? देखो, भारत का संविधान क्या कहता है? भारत के सभी नागरिक बराबर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी नागरिक पहले दर्जे के नागरिक हैं, सभी बराबर। अब मान लो आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाए, तो हिंदू एक तो कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ब्राह्मणों द्वारा हिंदू प्रचार किया जा रहा है। वास्तविकता ये है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना है। सर, आप तो कहते हैं वर्चस्व स्थापित होगा तो क्या होगा? ब्राह्मण बढ़ेगा, क्षत्रिय रहेगा, वैश्य रहेगा, फिर OBC का नंबर आएगा चौथे नंबर पर। मतलब जो संविधान पहले दर्जे का नागरिक OBC को बना रहा है, अगर इन लोगों के हिसाब से राष्ट्र बनेगा तो चौथे दर्जे का OBC हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट 5वें दर्जे का हो जाएगा, आदिवासी 6ठे दर्जे का हो जाएगा। तो क्या देश का 85-90% आबादी चौथे, 5वें, 6ठे दर्जे का नागरिक बनने के लिए उनको सपोर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये होने वाला नहीं है। लास्ट सर क्वेश्चन है, ऐसा क्या लगता है जो आज का कार्यक्रम हुआ है, ऐसा क्या प्रतीत होता है कि लोगों को जागरूक होंगे? नहीं, हम तो डेली कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं कम से कम मैं निराश नहीं हूँ। हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग निराश हो सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं निराश नहीं हूँ। मुझे पूरा पक्का यकीन और विश्वास है कि जो हमारे महापुरुषों का बताया गया रास्ता है उस पर हम लोग समाज को चलने के लिए आग्रह कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं और बहुत तेजी से, ना सही लेकिन धीरे धीरे लोग उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों का सपना पूरा होगा। आप